गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल के तीसरे अध्याय में जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो जनसंख्या वितरण के बारे में हमने देखा कि पूरे विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। तो उसके बारे में हमने देखा कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो निर्जन प्राय हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण क्यों पाया जाता है? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है? तो आज हम जनसंख्या समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, विश्व में जनसंख्या के भौगोलिक वितरण से स्पष्ट है कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है, क्योंकि इन अक्षांशों के मध्य मानव के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। तो मानव उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा वास करना चाहेगा जहां पर उसके अनुकूल सुविधाएं मिलती हैं। भले वो सुविधाएं भौतिक हो सकती हैं, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, पर्यावरणीय दशाएं अच्छी हो, तो ऐसे क्षेत्रों में मानव अधिक वास करना चाहेगा। तो 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण निर्जन प्राय है। यानी पृथ्वी का 50% भूभाग ऐसा है जहां पर मानव के लिए अनुकूल सुविधाएं नहीं है। तो वह क्षेत्र निर्जन प्राय है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम बसा हुआ है। तो इसीलिए जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान पाया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 क्षेत्रों में निवास करता है। इन बसे क्षेत्रों को जनसंख्या समूह, महामानव समूह तथा महाजनपुंज आदि के नामों से जाना जाता है, और इन्हें विश्व के वास्य क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, जो बहुत ही अधिक सघन बसे हुए हैं। तो पूरे संसार के जनसंख्या समूहन को हम 4 महाजन समूह में बांटते हैं, जिन्हें विश्व के वास्य क्षेत्र कहा जाता है। और ये महाजन समूह निम्न है। पहला है एशियाई महामानव समूह, दूसरा है यूरोपीय जन समूह, तीसरा है अमेरिकी जन समूह, और चौथा है अफ्रीकी जन समूह। तो ये विश्व के 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है।
अब इन चारों महामानव समूह का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे कि अलग अलग महामानव समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। हाँ, अब आगे देखिए एशियाई महाजन समूह की विशेषताएं। तो ये पहला महाजन समूह है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। 2013 की जनगणना के अनुसार एक अनुमान लगाएं तो विश्व की 60.27% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो देखते हैं एशिया महामानव समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह महामानव समूह विश्व का सबसे बड़ा महामानव समूह है। यहां सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यह एशियाई जन समूह 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है और यहां विश्व की 60.27% जनसंख्या निवास करती है। आपको इतना भी बता दें कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है जो इसी महामानव समूह में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश अपना भारत देश है, वो भी इसी महामानव समूह के अंतर्गत आता है। अगली विशेषता है इसकी, इस प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस महामानव समूह में जापान को छोड़कर, किसको छोड़कर? जापान को छोड़कर इस महाजन समूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। क्योंकि जापान जो है वो एशिया का विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित नहीं है। बाकी एशिया महामानव समूह के जितने भी देश हैं उन सभी की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगली विशेषता है एशियाई जन समूह के देशों की प्रमुख समस्या। क्या समस्या है? जनसंख्या वृद्धि की तीव्र वृद्धि दर जो 2% प्रति वर्ष से भी ज्यादा है। अर्थात एशियाई महामानव समूह में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि के कारण इस महामानव समूह में अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे शिक्षा, बेरोजगारी आदि की जो समस्याएं हैं वो उभर कर सामने आती हैं। तो यह महामानव समूह जो है वो पूरे संसार में सबसे अधिक सघन बसा हुआ है। दूसरा महामानव समूह है यूरोपीय महामानव समूह। तो देखिए यूरोपीय महामानव समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यूरोपीय महामानव की पहली विशेषता हम देखेंगे कि ये विश्व का दूसरा बड़ा महाजन समूह है। यह महामानव समूह 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों
के मध्य पाया जाता है। अगली इसकी विशेषता है इस महामानव समूह में सर्वाधिक जनसंख्या सघनता 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे स्थित है। जहां पर बहुत अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है तो उस कोयला पेटी के सहारे जो कि 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या सघनता पाई जाती है यूरोपीय महामानव समूह की। अगली विशेषता है यहां आधुनिक उद्योगों व नगरों का विकास सबसे अधिक हुआ है। आधुनिक उद्योगों व नगरों का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। यहां के सभी देश, अगली विशेषता इसकी है यहां के अर्थात यूरोपीय जनसमूह के सभी देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। यहां की प्रति व्यक्ति आय, यहां कह सकते हैं इन क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर की है। तो यूरोपीय महामानव समूह के सारे देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। वहां पर हर व्यक्ति की आय जो है वो सबसे अधिक है। इस जनसमूह में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। अतः यहाँ की जो जनसंख्या है
वो भी स्थिर अवस्था में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यूरोपीय महामानव जो समूह है उसमें जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं है। अगली इसकी विशेषता है कि इस महामानव समूह में 70% जनसंख्या 70% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरों में निवास करती है। तो एक तरह से देखें तो यूरोपीय महामानव समूह जो है उसके सारे देश धनाढ्य हैं। प्रति व्यक्ति आय, उनकी जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि वहां पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं है। अपना तीसरा है अमेरिकी जनसमूह की विशेषताएं। इसका विस्तार, पहली विशेषता है इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा महामानव समूह है। अगली विशेषता है यह विश्व का सबसे नवीन, यह विश्व का सबसे नवीन व विकसित जनसमूह है। चौथी विशेषता है इस महामानव समूह में निवास करने वाले 90% लोग यूरोपीय हैं। यहां देखिए कि अमेरिकी महामानव समूह है और 90% लोग यहाँ यूरोपीय हैं, प्रवासी हैं जो यूरोप से अमेरिका के अंदर आकर के रहने लगे हैं। तो इस महामानव समूह में निवास करने वाले 90% लोग जो हैं वो यूरोपीय हैं और यहाँ की 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है।
नगरों में निवास करती हैं। अगली विशेषता है इसकी, यहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित हैं, दोनों नियंत्रित हैं, क्योंकि अमेरिकी महामानव समूह भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, तो यहां पर भी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित हैं। यहां भी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित समस्या नहीं है। इसके बाद अपना चौथा जो महामानव समूह है वो है अफ्रीकी महामानव समूह। अफ्रीकी महामानव समूह अपना चौथा है अफ्रीकी महामानव समूह। तो अफ्रीका महामानव के समूह में देखो, इसकी पहली विशेषता है कि यह विश्व का चौथा बड़ा जनसमूह है। दूसरा है आकार की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा जो स्थान है वो अफ्रीका महाद्वीप का ही आता है। इसका 70% भाग मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों में आर्द्रता के कारण निर्जन प्राय है, यानी बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है, और भूमध्य रेखा भी इसी के अंदर से होकर गुजरती है कि जिसको विषुवतरेखीय वनों से घिरा क्षेत्र भी मानते हैं। तो वहां भी जनसंख्या बहुत कम रहती है, और अफ्रीका महाद्वीप के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। तो ये थे अपने 4 महामानव समूह। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।